मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, इस सूत्र जो लेकर के आए हैं तो इसको हल करना है आप सभी को। हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में ये आ जाए सवाल, क्योंकि कई बार एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। तो भाई ये सूत्र है, इसे प्रूव्ड करने के लिए पूछा जाता है। 2 नंबर वाले में भी आ सकते हैं, 5 नंबर वाले में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं तो सबसे पहला में इतना बराबर इतना प्रूव्ड करना है। आप सभी को यहां पे LHS लेना है। तो LHS ये क्या हो जाएगा आपका I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो एक चीज हमें बताइएगा, हम आपको टेबल के मतलब बताए थे कि इस तरह से यदि आपका रहता है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आप यहां पे जो है ना x बराबर मानिए x बराबर a tan थीटा, या आप मान सकते हैं x बराबर a cot थीटा मान सकते हैं। दोनों में से किसी एक को मानिए। चलिए मानते हैं, tan मान के बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं क्या, माना कि x बराबर a tan थीटा मान लेते। ठीक है, तो a tan थीटा मान लेते। इसका क्या कीजिएगा, x के ये थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां देखिए x के पास क्या हो जाएगा आपका dx बटा में d थीटा हो जाएगा, और यहां पे a अचर है तो a का a हो गया, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बराबर में a सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे मान रखना, dx की जगह dx का मान और x की जगह x का मान। तो यहाँ क्या होगा, इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग सभी ने, a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा यहाँ साइड में लगा देंगे। अब बटा में यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर, तो यहाँ पे डी थीटा लिख दीजिए। x स्क्वायर तो भाई x का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या माने हमने, a tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और भाई यहाँ पे क्या है प्लस में a स्क्वायर है तो प्लस में a स्क्वायर अब दे दीजिए। ठीक है, तो एक स्टेप और लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर कीजिए, a गुना a क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में a गुना a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे d थीटा हो गया। क्लियर हो गया ना। तो अब इधर लगाते थोड़ा सा, अब इसे मिटा देते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो x मान है इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम सभी ने। तो यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, अब तो कि ऊपर भी क्या हो गया आपका a हो गया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बटा में यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बच रहा, और यहाँ पे d थीटा हो गया। चलिए डी थीटा कर लिए, ए खत्म तो एगो खत्म, एगो ए जो बचा बाहर में लग जाएगा, 1 बटा ए लग जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में क्या लग गया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लग गया। और देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सूत्र होता है ये सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, यहाँ 1/a बचा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचा आपका डी थीटा बच गया। ठीक है, डी थीटा का मतलब 1/a, तो डी थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, थीटा कर लिए। ये किसके बराबर आ गया, I के बराबर। अब बात रहा कि थीटा की, थीटा आ गया तो हमें क्या करना है, इसको x के पदों में निकालना। x के पदों में निकालिएगा तो समीकरण फर्स्ट का यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, x बराबर a tan थीटा है, क्या है a tan थीटा। तो यहां से सबसे पहला नंबर क्या कीजिए आप, तो tan थीटा, आपको थीटा का वैल्यू यहां से निकालना है, तो उसके लिए पहले tan थीटा निकालिए, a को ट्रांसफर कीजिए। तो a को ट्रांसफर कीजिएगा तो यहां क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर a ट्रांसफर कीजिएगा तो x बटा में a हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे, तो इसलिए थीटा बराबर, तो इस tan को उधर ट्रांसफर करके क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग को मालूम है कि tan इधर से जाएगा तो भाई इनवर्स उधर जाके लग जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x बटा में a हो गया। यानी अब x के जगह पे हम लोग क्या, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए I बराबर यहाँ 1/a है, 1/a थीटा जगह क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे tan इनवर्स x बटा में a हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये RHS आपका मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह देखिए
आई हमने किसको माने थे, इस चीज को, यानी कि ये इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में कितना आ गया भाई 1/a, और ये tan इनवर्स x बटा में a हो गया। बात क्लियर हो गया ना, यहाँ पे जो सूत्र था वहां पे यहाँ पे भाई प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रूव्ड। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि भाई आपके क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको बना करके आना है अच्छी तरह से। हम शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं कि सर नहीं बनाए, ठीक है। और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो पाए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लगाते हैं अगले सवाल को। तो देखिए ये 4 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। हाँ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हम सवाल बताएं अभी, ठीक है, उसमें लास्ट में हम सी लगाने के लिए भूल गए थे, आप लोग लगा दीजिएगा वहां पे सी लगा दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन तो ये थीटा है ना, थीटा प्लस में वहां पे सी लगा दीजिएगा, अंतिम में आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे छोड़ दिया गया था। चलिए देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम करेंगे क्या, इसको आई बराबर LHS को मान लीजिए, यहाँ पे लीजिए LHS में LHS लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बराबर ये इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx बटा अंडर रूट क्या हो गया भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हो गया, तो यहाँ पे हम आपको बता रखे थे, तो आप इससे पहले जो सवाल बता रखे थे तो कि ए बराबर आप वहां पे सेक थीटा, हाँ तो क्या वहां पे सिर्फ इतना था कि रूट नहीं था, रूट यहाँ पे नहीं था एक, तो वहां पे क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा माने थे। तो यहां भी आपको वही करना है, क्या करना है, जब जब इसे रूट में भी दिखे ना कि अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम आपको मानने के लिए बताएं एक्स बराबर जो है ए सेक थीटा, यह तो आप कहने मतलब एक्स बराबर क्या मानिए ए कोसेक थीटा मानिए, क्या मानिए एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा मानना है आपको, ठीक है। तो यहां पे वही काम करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है, क्या माना कि ये x बराबर a सेक थीटा, ए सेक थीटा कर लिए, तो अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे अवकलन करना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे x का अवकलन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx बटा में d थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे a का a हो गया। और सेक थीटा क्या होता है यहाँ पे, सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बाय क्रॉस कीजिएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx, ये क्या हो जाएगा dx बराबर में a सेक थीटा इंटू ये टेन थीटा और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि dx के पास में इसे लिखना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, इसीलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह लिखिए a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और यहाँ पे डी थीटा और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, एक्स जगह क्या लिखिए a सेक थीटा लिखिएगा, a सेक थीटा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और क्या यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर कर लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। और आपने यहाँ जो माने हैं इसको समीकरण फर्स्ट लगा लीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर लिखिए पहले ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और बटा अंडर रूट, यहाँ देखिए ए गुना ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और सेक थीटा गुना सेक थीटा क्या हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस में ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे डी थीटा हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगी इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ए सेक थीटा इंटू ये टेन थीटा बटा यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक और यहाँ पे डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू ये टेन थीटा बट, अब देखिएगा यहाँ पे ये ए स्क्वायर है ना अंडर रूट में ए स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ए सेक थीटा इंटू
ये टेन थीटा बटा, देखिए रूट में है ना, ए स्क्वायर में से एगो ए बाहर निकल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा में से एगो टेन थीटा बाहर निकल जाएगा आपका, टेन थीटा ए से ए चला गया, टेन थीटा से आपका टेन थीटा चला गया, यहाँ पे डी थीटा हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इधर, इसके बाद क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बच गया आपका, सेक थीटा बच गया, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ भाई, सेक थीटा और यहाँ पे डी थीटा। तो सेक थीटा डी थीटा बच रहा है, बताइए सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहिएगा सर इसका होता है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, आप प्लस में सी लगा दीजिए, प्लस में सी। तो यहां पे देखिए ये सेक थीटा और टेन थीटा, थीटा के पदों में एक्स के पदों में निकालना है, एक्स के पदों में निकालना है। तो यहां पे एक चीज आप देख सकते हैं, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, देखिए इंप्लीमेंट चिन्ह दे करके यहां पे सेक थीटा का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर एक्स बटा ए हो जाएगा, एक्स बटा ए, इसका यूज कर लेंगे। सेक थीटा के पास ना यूज कीजिएगा, यहाँ टेन थीटा जो इसको भी सेक में बदल दीजिए, ठीक है, सेक में बदल दीजिए। लॉग यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, क्या देखो सूत्र होता है अंडर रूट टेन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन, और ये प्लस में सी हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया अब भाई लॉग, तो सेक थीटा के पास आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा ए लिख सकते हैं, एक्स बटा ए, और प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर का, कि एक्स बटा ए लिखिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, माइनस में वन, और ये मॉड में ले लीजिए, प्लस में सी ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई आपका लॉग तो एक्स बटा ए हो गया, अब प्लस इसका जब हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट नीचे ये एलसीएम लेके कीजिएगा, ए स्क्वायर से भाग दीजिए एक गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक से भाग दीजिए ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में सी, देखिए इस लाइन को हम मिटाते हैं और हम करके उसको हल करके यहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे जब हल करेंगे हम सब यहां पे, तो सबसे पहला नंबर आप ये देख पा रहे होंगे कि वहां पे कि लॉग मॉड ऑफ ये देखिए एक्स बटा ए है और प्लस, या देखिए रूट में नीचे वाला भी ऊपर वाला भी है, ऊपर में पहले रूट लगा दीजिए, अलग अलग रूट लगा लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में रूट लगाइएगा ए स्क्वायर में तो ये बाहर ही निकल जाएगा, यानी कि ये ए हो जाएगा, इसमें रूट नहीं लगेगा। अब प्लस में एगो चीज बता देते, देखिए यहाँ पे एगो चीज बताते हैं हम, यहाँ जो सी लिए हैं सी वन भी तो बना सकते हैं ना, क्या बना सकते हैं, सी वन बना सकते हैं, क्यों अभी अब लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, सी वन कर लीजिए, अभी सी नहीं मानिए आप, ठीक है। तो यहां पे कर लिए, तो यहां देखिए अब देखिएगा ये लॉग तो ए और ए का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए से भाग दीजिए, यहाँ पे एक्स प्लस में अंडर रूट ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और प्लस में सी वन हो गया, ठीक है, सी वन हो गया। अब क्या हो गया लॉग, तो लॉग ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो क्या मान के चलिए अब m, नीचे वाला को n मान के चलिए, लॉग m बटा n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, ऐसा होता है, क्या होता है लॉग m किसको ऊपर पूरे वाला को माने हैं, तो पूरे क्या हो गया आपका x प्लस में, तो इसके लिए तो देखिए एक स्टेप और लगा लीजिए आप, तब समझ में आएगा। तो ये मॉड में पूरे जो है ना अलग अलग मॉड लगा दे सकते हैं, ऊपर में अलग मॉड और नीचे में अलग मॉड, यानी कि x प्लस अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और नीचे मॉड अलग कर लीजिए, तो ये मॉड ऑफ ए हो जाएगा, अब प्लस में C1 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे में लॉग लग गई, यहाँ पे ये क्या लग गया, यहाँ पे पूरे में लॉग लग गया, बस समझ गए ना, ऊपर और नीचे अलग अलग मॉड लगा लिए। अब देखिए लॉग m बटा में n क्या होता है, लॉग m माइनस n होता है, तो यहाँ पे कर लीजिए आप, क्या कर लीजिएगा लॉग m का वैल्यू कितना हो गया, मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस लॉग n, क्या लॉग n यहाँ क्या हो गया, लॉग n का वैल्यू क्या है मॉड ऑफ a, अब प्लस में यहाँ पे C1 हो गया, ठीक है। एक और लाइन हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए इसके बाद यहां पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यहां पे कर लेते हैं लॉग ये x प्लस अंडर रूट में ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, कहां वाला लिखे है, ई वाला लिख दिए, और यहां पे देखिए यहां से यहां तक की चीज, यानी कि C1 माइनस लॉग मॉड ऑफ ए, इसको आप इकट्ठे लिख लीजिए, प्लस में C लिख लीजिए, बात समझे, मतलब हमने क्या किए, हमने किए जहां हाँ, तो ये जो C लिया है ना, C बराबर में C1 माइनस लॉग ए, क्या चाहिए
लॉग मॉड ऑफ ए। इसको हमने क्या किए, सी मान लिए। बात समझे, अचर को कहने मतलब कितनों अचर रहता था आपको बताए थे ना, सी मान लीजिए, ये तो आप यहाँ पे के मान लीजिए, लेकिन हमको प्रूव करना यहाँ पे सी, तो सी मानना। यही वजह तक हम इधर पे कुछ अलग डिफरेंस ले रहे थे, C1 लिए, आपका मन करता C डैश ले लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, डिफरेंस थोड़ा सा कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरे को हमने क्या मान लिया, C मान लिए, तो बिल्कुल 100% आपका यहाँ पे क्या मिल गया भाई, RHS मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, RHS मिल गया। लास्ट में लिख दीजिए आप, अतः सूत्र को जो प्रूव करना था छाप दीजिए, ये dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर में क्या, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में वही वाला है, सूत्र याद करने का तरीका बताए थे ना, माइनस ए स्क्वायर। बात समझ गया, प्लस में सी, यहां पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। बात समझे, किसी प्रकार का कोई समस्या, ये बिल्कुल भाई समस्या होना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग तो इसको बोलने में बहुत लेट कर दिए, जिसकी वजह से हमको जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। आप कम से कम 5 दिन पहले बोले हुए रहते तो बिल्कुल आपका तक में कंप्लीट होता है। कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चीज़ों को तो समझ ही पा रहे होंगे, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो अच्छी तरह से आप एग्जाम में करके आ पाइएगा बिल्कुल। तो इतना तो विश्वास है, ठीक है। तो आप लोग का बस आप लोग का काम रहा अच्छी से बारीकी से एक एक सॉल्यूशन को अच्छी से बारीकी से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको नजरअंदाज नहीं करना है आप सभी को। चलिए इसके बाद लगा देते हैं हम अगला सवाल। तो चलिए देखिएगा, ये अगला सवाल आपका क्या है, सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में सी। बात समझिए, इस चीज को हम टेबल आपको बता रखे थे कि जब जब आप देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा आप मानिएगा। बात समझे, बात रखिए यहाँ पे रूट रहे अथवा नहीं रहेगा तब फिर भी यही मानेंगे, नहीं रहेगा तब फिर भी यही मानेंगे। इससे पहले जो सवाल प्रूव करके दिखाए यहाँ रूट नहीं था तब फिर भी हमने ए साइन थीटा ही माने थे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला नंबर LHS लीजिए, LHS में लेंगे तो यहाँ पे I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे डी एक्स बटा में, हाँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको यदि लग रहा होगा यहाँ पे सर आपने वहां पे बताए थे रूट नहीं था, तो आप आंशिक भिन्नम वियोजित करके बताए थे, क्या इसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। रूट यहाँ पे है ना, वियोजित आप नहीं कर सकते, ये रूट नहीं रहता तब आप वियोजित कर सकते थे। जो वियोजित करने वाला था हम वियोजित करके बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे बता रहे हैं आप वन मेथड से ही बना सकते हैं इस चीजों को, इसलिए इस मेथड को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखिएगा, माना कि ये x बराबर ए साइन थीटा हो गया। तो यहां पे क्या कर सकते हैं आप सभी ने, x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन कीजिएगा x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx बटा में d थीटा हो जाएगा, सॉरी x के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष कीजिएगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटा d थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे a साइन का क्या हो गया, साइन का अवकलन यानी कि cos थीटा। अब बाइक्रॉस कीजिए यहाँ पे, इसीलिए dx बराबर a cos थीटा और यहाँ पे d थीटा हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कर लेना है आप सभी को, यहाँ पे इस चीज को मिटा दिया जाए। यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मान बैठाइए, यहाँ मान बैठाइए, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के पास में आपको ये लिखना है, ए कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ हो गया ए कॉस थीटा और डी थीटा यहाँ साइड में ले लीजिए। और नीचे में क्या करना है, देखिए अंडर रूट क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, हाँ, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर जाएगा यहाँ पे, और माइनस में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखिएगा, यहाँ पे ए साइन थीटा, क्या लिखिएगा यहाँ पे ए साइन थीटा स्क्वायर है, तो भाई होल स्क्वायर आप कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर तो आप होल स्क्वायर कर लीजिए, डी थीटा लगा दीजिए, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए ये कॉस थीटा और बट अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, माइनस दिया, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा साइन ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे डी थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए ये कॉस थीटा और बट अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, हमेशा तो यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आप सभी का इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, चलिए साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा बट, देखिए यहाँ रूट में भी ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे भाई कॉस थीटा हो गया बटा में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर में से एगो ए बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस थीटा बाहर, तो ए से ए खत्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, यहाँ पे डी थीटा हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो गया आप सभी का डी थीटा, तो भाई डी थीटा का क्या हो जाता है यहाँ पे थीटा हो जाता है, हाँ समाकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे एक चीज देखिए, थीटा यहाँ से समीकरण इसका मान लीजिए, समीकरण यहाँ पे मान लेते यूज कर लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से यहाँ लगाइएगा आप सभी ने, क्या समीकरण फर्स्ट से लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट से लिखिएगा। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे x बराबर में a साइन, हाँ तो साइन थीटा है, तो हमें थीटा बराबर निकालना, पहले साइन थीटा निकालिए यहाँ से, साइन थीटा बराबर a को ट्रांसफर करेंगे x बटा में a हो जाएगा, हाँ तो इसीलिए बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा साइन इधर ट्रांसफर होगा, साइन इनवर्स लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा साइन इनवर्स x बटा में a लग जाएगा, साइन इनवर्स x बटा में a लग जाएगा। अब बताइए यहाँ पे i बराबर आया है ना, ये क्या आया है i के बराबर भाई आया है, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, इसलिए i बराबर, हाँ तो इसलिए i बराबर, तो चलिए इधर यहां पे कर देते, थोड़ा सा मिटा करके हम, तो लास्ट स्टेप लगाइएगा, इसीलिए ये i बराबर, तो थीटा है क्या भाई यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह क्या निकालना है साइन इनवर्स x बटा a, क्या लिखना है आपको साइन इनवर्स x बटा a, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में c होगा क्योंकि इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया, तो प्लस में यहाँ पे c होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए RHS मिल गया, यहाँ पे RHS यहाँ पे लिख दीजिए अंतिम में क्या, अतः इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर में क्या साइन इनवर्स x बटा a प्लस में c प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया भाई आपका प्रूव्ड हो गया चीज, ठीक है, क्लियर हो गया ना, 5 हो गया। यहाँ पे जो 6 कुल मिलाकर के सूत्र थे, एक आखिरी सूत्र है उसको भी करा देते, इसके बाद फिर अगले एक्सरसाइज में 3 सूत्र है उसको भी करा देंगे, बिल्कुल कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाते हैं, तो चलिए देखिएगा ये 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल में क्या कहते हैं, यहाँ पे सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना प्लस में सी, ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। चलिए एलएचएस पार्ट लेते हैं यहाँ पे, हाँ तो एलएचएस पार्ट लेते हैं, एलएचएस में तो इसको आई बराबर ले लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो गया आप सभी का डी एक्स बटा अंडर रूट, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है ये ले लिए। तो अब बताइए हम आपको बता रखे ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब जब मिले ऐसे रहे या रूट में रहे, हाँ रूट अंडर यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ऐसा यदि रहता है तो एक्स बराबर लेते हैं हम सभी ने 10 यानी कि ए tan थीटा, या तो x बराबर ले सकते हैं a, हाँ cot थीटा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे लेके बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे माना की, यहाँ पे लगाएंगे माना की x बराबर a tan थीटा, इसका अवकलन करना है आप सभी को, अवकलन करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, x क्या हो जाएगा आपका बताइए dx बटा में यहाँ पे d थीटा हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या हो गया a हो गया, tan थीटा का अवकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसीलिए ये dx बराबर क्या हो गया आपका a sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे d थीटा हो गया, ठीक है ये हो गया कंप्लीट। अब क्या कर लेंगे हम सभी ने, अब कर लेंगे यहाँ पे क्या, इसे मिटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपको लगाना है इस प्रकार से कि यहाँ देखिए i बराबर क्या हो गया, यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx के पास में ये dx का मान रखना है आपको, यानी कि a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा लिखना है, साइड में लिख लेंगे। तो चलिए अंडर रूट यहाँ पे क्या हो गया आप सभी का एक्स स्क्वायर, भाई x क्या माने हैं a tan थीटा माने, क्या माने हमने a tan थीटा माने, तो यहाँ पे लिख लेंगे a tan थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे, हाँ तो उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर है तो प्लस में ए स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे साइड में डी थीटा ले लेंगे, इसके साथ में जो डी थीटा था लगा हुआ, ठीक है। तो अब इसका हल करना है, अब हल करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा और बटा अंडर रूट, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे डी थीटा। तो
ये इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ए है तो ए लगा दीजिए, और क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है बटा में, हाँ तो यहाँ ए स्क्वायर तो कॉमन लीजिए आप, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा कि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में एक बच जाएगा, ठीक है, प्लस में एक और यहाँ पे डी थीटा। चलिए तो इतना लग गया। अब क्या करना है हम सभी को, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा बट यहां पे हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे साइड में डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए लग गया और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा बट ए स्क्वायर से एगो ए निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा से एगो सेक थीटा निकल गया, सेक थीटा और यहां पे डी थीटा हो गया, ए से ए चला गया, सेक थीटा से एगो सेक थीटा यानी कि स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे सेक थीटा बच जाएगा भाई सेक थीटा और यहां पे डी थीटा। हाँ तो सेक थीटा बच गया, यहां पे सेक थीटा का क्या हो जाता है, हाँ तो सेक थीटा क्या हो जाता है यहां पे लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस में यहाँ पे टेन थीटा, हाँ इंटीग्रेशन किए हैं प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है यहाँ पे C1 लेना है, हाँ तो आप समझ पा रहे हैं, इससे पहले एक पे बता रखे C1 लेना है, क्यों ले रहे हैं सभी चीज आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसे अब मिटाते हैं, इधर लगाते हैं अच्छी तरह से चीजों को। तो आप सभी का काम रहा बारीकी से चीज़ों को देखते रहिएगा, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता आपको अब नहीं है। अब बारीकी से वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ डाउट बुझाएगा लिख लीजिएगा, लगा लीजिएगा एक बार कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे तो ये सेक है ना, तो सेक है तो यहाँ पे जो हमने माने थे x बराबर क्या मान के चले थे, 10 मान करके चले थे, क्या मान के चले थे 10 मान के चले थे। तो 10 मान के चले थे उसको आप सभी ने समीकरण फर्स्ट लगा लीजिएगा, क्या लगा लीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट लगा लीजिएगा और यूज करेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो ऐसे भी तो कहने मतलब वहां पे मान ही रखे ना x बराबर, हाँ x बराबर क्या मान रखे थे a, ये 10 मान रखे थे ना A10, तो A10 मान रखे थे, वहीं पे इंप्लायमेंट लगा करके ना आप ऐसा लेकर देखिए यहाँ पे क्या माने थे x बराबर A10 थीटा माने थे, यहीं पे इंप्लायमेंट लगा करके ना 10 थीटा निकाल लीजिए ना, यहाँ पे सिर्फ आपको आवश्यकता है क्या 10 थीटा निकालने का। तो 10 थीटा क्या ए ट्रांसफर होगा x बटा a लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा x बटा a, इसका यूज कर लेंगे 10 की जगह पे। तो 10 की जगह यूज करेंगे भाई, एक सेक भी तो है, सेक को आप 10 बना लीजिए, हाँ 10 बना लीजिए। तो 10 बना लेंगे तो यहाँ पे बराबर में, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्टेप आपका पहले वाला स्टेप है, इसको दोबारा नहीं लिखिएगा आप सभी ने, पहले वहीं पे आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम सभी ने, लॉग मॉड ऑफ सेक को क्या लिखिएगा, सेक को लिख लीजिएगा तो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या चाहिए, अंडर रूट 1 प्लस ये 10 स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में यहाँ पे 10 थीटा तो है ये है, तो यहाँ पे कर लीजिए आप 10 थीटा कर लीजिए और प्लस में C1 कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़िया है, अब यहाँ पे देखिए लॉग मॉड ऑफ यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे क्या है आप सभी का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा कितना है x बटा a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 10 थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा में a हो जाएगा, और प्लस में ये C1 हो गया। तो C1 हो गया, तो अब क्या करना है लॉग मॉड ऑफ एलसीएम लीजिए यहाँ से, तो a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक से भाग दीजिए a स्क्वायर गुना एक a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में x बटा में a हो जाएगा और प्लस C1 हो गया, ठीक है, प्लस में C1। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया लॉग मॉड ऑफ, तो ऊपर में रूट रह जाएगा आपका, रूट रह जाएगा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और बटन में नीचे से क्या एगो a निकल जाएगा और प्लस में यहाँ x बटा a बच गया और प्लस में C1 हो गया, ठीक है, C1 हो गया। इसे भी मिटा दिया जाए, तो इसे भी यदि मिटा दिया जाए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि लॉग, तो लॉग, अब एक चीज बताइए, अंडर रूट में ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पहले x वाले को बाद में a वाला को लिख नहीं सकते क्या, अंडर रूट, तो यहाँ पे देखिए उससे पहले आप नीचे a है तो एलसीएम ले लीजिए, आप पहले क्या लिख लीजिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब अंडर रूट पहले x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस में a स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे प्लस, अब प्लस यहाँ क्या करना x कर लेना है और प्लस C1, प्लस में C1, तो C1 हो गया। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या,
यहाँ पे हो गया लॉग मॉड ऑफ, अब यहाँ जो मॉड ऑफ ऊपर अलग मॉड लगाइए, नीचे अलग मॉड लगा दीजिए, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ ऊपर मॉड अलग, यानी कि अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया एक्स हो गया, और नीचे भी मॉड लगा लीजिए ए में, ठीक है, प्लस में c1 हो गया। अब क्या करेंगे, लॉग m बटा n पे तोड़ना है इसको, m बटा n पे क्या होता है, लॉग m माइनस n होता है, लॉग m माइनस n, तो लॉग m माइनस n यानी कि लॉग m का वैल्यू ऊपर वाला, लॉग m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे x है, और माइनस लॉग n यानी कि लॉग मॉड ऑफ a और प्लस में यहाँ पे c1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम सभी ने, लॉग मॉड ऑफ, देखिए प्लस में तो x को पहले इसको बाद में नहीं लिख सकते हैं, x पहले लिखिए प्लस में ही इसको लिखिए रूट वाला को, अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए ऐसे भी देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस लॉग पहले c1 माइनस में और यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ a ऐसे लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप जैसे लीजिएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए कि लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरे को क्या कीजिए c मान लीजिए, प्लस में c क्या मानिएगा c, और चाहे तो आप लिख सकते हैं बलग में जहां c बराबर क्या लीजिए, c बराबर ये c1 माइनस लॉग मॉड ऑफ ए, पूरे को हमने क्या किए c मान लिए, क्लियर हो गया। और RHS आपका देखिए यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे RHS, बस लास्ट में थोड़ा लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा अतः, ये पूरा सूत्र लिख करके आपको वहां बलग में प्रूफ लिख दीजिएगा। बात समझे, यदि समझ में आया होगा तो कम से कम भाई एक बार कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, हाँ, तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स से आप लोग पास कीजिएगा, काफी मेहनत की है आप सभी ने, तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बस ये जो भी समय बचा हुआ है आपके पास में, हाँ, उसका सही यूज कर लीजिएगा, जिस तरह से आपको गाइडलाइन किया गया है गाइडलाइन पे चलिएगा, थोड़ा भी भटकना नहीं है, और बात रहा कि मैथ ही नहीं बाकी भी विषय को अच्छी तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आप सभी ने अच्छा कीजिएगा। तो देखते हैं आगे का 3 सवाल जो है उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करके आप सभी को अपलोड कर देते हैं, जब समय मिलेगा भाई एक बार देख लीजिएगा, यदि टकरा गया क्वेश्चन पेपर तो करके आना है, इतना जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी को बता देते हैं एकदम से, बिल्कुल हम आ रहे हैं आप सभी से मिलने के लिए, कल मुंगेर आपके सेंटर पे आप सभी से हम मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल यार आप लोग चल गए हैं, हमें भी मन नहीं लग रहा है, मन करता है कितना जल्दी सुबह हो जाए ताकि हम आप लोग से मिल पाए, बिल्कुल आ रहे हैं मुंगेर आप सभी के सेंटर पे आप सभी से मिलने के लिए कल। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।